जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए खड़कवासला पुणे भर्ती 2024 के बारे में, जो कि आपकी रिसेंटली जारी की गई है ग्रुप सी की पोस्ट पर, जिसमें कि आपकी एमटीएस, एलडीसी एंड और भी काफ़ी सारी पोस्ट है, जहां पर आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया जाएगा कि कौन कौन सी पोस्ट पर क्या सैलरी आपको मिलेगी, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए। इसलिए गाइज आप इस वीडियो को देखें और उसके बाद में अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई डाउट रह जाए किसी भी जानकारी को लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपके लाइक करने से ज़्यादा कुछ नहीं, मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन मेरे लिए बाकी सभी चीज़ों से बढ़कर है, इसलिए आप लाइक कर दीजिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही इसका अप्लाई लिंक एक्टिवेट होगा तो आपको यहाँ पर सबसे पहले फॉर्म फिलअप की वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसको देख करके आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और डिटेल में। तो यहां पर जो आप वीडियो में देख सकते हैं, ये हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि 198 पोस्ट पर यह भर्ती निकाली है, जिसके फॉर्म आप 16 फरवरी 2024 तक भर पाएंगे। आप यहां पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपके सामने अभी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आप यहां पर सबसे पहले जो इसकी इंपोर्टेंट डेट्स है वो चेक कर ले। इंपोर्टेंट डेट्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपके फॉर्म यहां पर जो ये नोटिस है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आएगा, और फिर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आने के 21 दिन बाद तक आप भर पाएंगे। जिसका मतलब ये होता है कि आपका अगले जो एडिशन आएगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर का, उसमें इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आपकी फॉर्म स्टार्टिंग डेट 27 जनवरी 2024 है, और फिर आप 21 दिन अगर काउंट करेंगे तो 16 फरवरी 2024 तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। एंड गाइज यहां पर कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है वो भी आप देख लीजिए। इसमें आपकी एलडीसी की पोस्ट है, जिस पर आपकी एज लिमिट 18 से 27 साल के बीच रखी गई है। टोटल इसके लिए 16 वैकेंसी है, और सैलरी आपको इस पर लेवल 2 की दी जाएगी, जो कि 19,900 रुपये से लेकर के 63,200 रुपये होती है। फिर आपकी स्टेनो की पोस्ट है, इसके लिए 1 वैकेंसी है। ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट है, 2 पोस्ट है। सिनेमा प्रोजेक्टनिस्ट सेकंड की पोस्ट है, 1 वैकेंसी। कुक के लिए 14 पद है। एज लिमिट आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, आपको डिस्प्ले पर दिखाई जा रही है, एंड सैलरी भी उसके सामने ही दी गई है। फिर यहाँ पर आपकी कंपोजिटर कम प्रिंटर की पोस्ट है, 1 वैकेंसी। सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए 3 वैकेंसी, कारपेंटर के लिए 2, फायरमैन के लिए भी 2, टीए यानी कि टेक्निकल अटेंडेंट, बेकर एंड कॉन्फ्रेक्शनर के लिए 1 वैकेंसी, टीए साइकिल रिपेयरर के लिए 2 वैकेंसी, टीए प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर के लिए 1 वैकेंसी, टीए बूट रिपेयर के लिए 1, और मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफिस यानी कि एमटीएस एंड ट्रेनिंग के लिए आपके 151 पोस्ट निकाले हैं। तो ये आपकी सभी वैकेंसी मैंने बता दी है, और आप देख भी सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी अलॉट की गई है, ये आपने जाना। अभी यहाँ पर बात करते हैं आपकी अन्य डिटेल के बारे में, जो कि इस नोटिफिकेशन के अंदर दी गई है। तो गाइज यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट रहेगी वो क्या रहेगी, तो गाइज इसमें यहाँ पर जो आपकी एमटीएस एंड जो बाकी पोस्ट है जो कि यहाँ पर आपको ये मेंशन की गई है, इन पर आपकी एज लिमिट 18 से 25 साल रहेगी। और फिर यहाँ पर आपकी जो एक पोस्ट है उसके लिए आपकी एज लिमिट मैक्सिमम 18 से 27 साल रहेगी। साथ ही गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर छूट भी मिलेगी, जो कि SC ST कैंडिडेट को 5 साल की मिलती है, और ओबीसी को यहाँ पर 3 साल की छूट दी जाएगी। आप यहाँ पर नोट 3 में जो छूट रिलेटेड जानकारी है वो चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं और क्वालिफिकेशन की जानकारी जानते हैं। ये सेम वैकेंसी लास्ट ईयर के अंदर भी आई थी, तो वहीं से मैं आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी देने वाला हूं। तो गाइज आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं, आपको पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन की जानकारी दी गई है। तो एलडीसी की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता, और साथ ही स्किल टेस्ट में आपको टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के अंदर, या फिर 30 वर्ड पर मिनट हिंदी के अंदर। कारपेंटर की पोस्ट पर 12वीं पास की योग्यता मांगी जाएगी, एंड आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपके पास यहाँ पर 10वीं हो और आपके पास ITI का सर्टिफिकेट हो कारपेंटर ट्रेड के अंदर, और तब भी आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता, और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए ड्राफ्ट्समैनशिप के अंदर 2 ईयर का कम से कम, या फिर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिविलियन मोटर ड्राइवर की पोस्ट पर 12वीं पास की योग्यता, और साथ ही आपके पास सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर आपकी कुक की पोस्ट आती है, तो कुक पर
अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता और आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो 12वीं पास, साथ ही आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए कुक के अंदर और 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसके बाद में जो आपकी मेन पोस्ट है MTS की, उसके बारे में अगर बात करें तो इस पर अप्लाई करने के लिए सिंपली आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है। तो गाइज यहाँ पर MTS की पोस्ट पर कोई भी अतिरिक्त क्वालिफिकेशन, कोई भी अतिरिक्त एक्सपीरियंस नहीं मांगा। सिंपल अगर आप 10वीं पास है और आपकी कोई परसेंटेज लिमिट भी यहाँ पर नहीं रखी, आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। फायरमैन की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता और साथ ही सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल का और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए मिनिमम 6 मंथ ड्यूरेशन का इन यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ फर्स्ट एड फायर फाइटिंग अप्लायंसेस एंड टेलर फायर पंप्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपके पास होना चाहिए। फीस यहाँ पर किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट से कोई नहीं ली जाएगी, सभी कैटेगरी कैंडिडेट फ्री में अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्शन आपका रिटन एग्जाम, स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के द्वारा किया जाएगा। स्किल टेस्ट उस पोस्ट पर लागू होगा जिस पर लागू होता है, जैसे कि LDC की पोस्ट, ट्रेड टेस्ट जो आपके अन्य ट्रेड है इन पर लागू होगा। MTS की पोस्ट पर सिंपल आपका रिटन एग्जाम रहेगा। इसका पैटर्न भी आपको यहाँ पर दिया गया है। एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं आपको बहुत ही अच्छे से एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस की जानकारी दूंगा। यहाँ पर अभी कुछ कैंडिडेट का सवाल ये रहेगा कि सर इसमें क्या एडमिट कार्ड सभी का आएगा, तो आपको 7 पॉइंट के अंदर जानकारी दी है, मैं आपको थोड़ा रीड करके एक्सप्लेन करता हूं। तो बोला है कि मेयर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन डज नॉट एंटाइटल कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर सिलेक्शन टेस्ट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द फॉर द सिलेक्शन टेस्ट बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट। बेसिकली आपको ये कहा है कि फॉर्म को भरना ये तय नहीं करेगा कि आपका आपको सिलेक्शन राउंड के अंदर 100% बुला जाए। आपका सिलेक्शन टेस्ट के अंदर बुलाने का जो एक क्राइटेरिया रहेगा वो आपके जो नंबर है आपकी क्वालिफिकेशन के अंदर जिसके माध्यम से आप अपनी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं उसके आधार पर आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, यानी कि परसेंटेज बेस पर आपके एडमिट कार्ड इशू होंगे, सभी के एडमिट कार्ड नहीं आएंगे। यहाँ पर जो एडमिट कार्ड आएंगे उसके बारे में भी इन्होंने एक लाइन बोली है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा रीड करके बताता हूँ। the number of which may be tentatively up to 10 times or more than the number of posts in each category in this advertisement, यानी कि जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर जैसे कि मान लीजिए आपकी MTS की 151 पोस्ट है तो 151 का 10 गुना कैंडिडेट यहाँ पर आपके रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाए जाएंगे, या फिर वो 10 से 12 टाइम या फिर 15 टाइम भी हो सकता है। मिनिमम 10 टाइम कैंडिडेट आपके रिटर्न एग्जाम या स्किल टेस्ट या फिर रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि इसमें सभी के एडमिट कार्ड नहीं आएंगे, परसेंटेज बेस पर आपके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। तो गाइस ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर इसके अलावा भी कोई सवाल कोई डाउट है आपका वो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। एंड कैंडिडेट इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, कोई आपकी स्टेट की इसमें कंडीशन नहीं रखी है, ना ही आपका कोई रेसिडेंट का कंडीशन है कि हाँ आप पुणे से होने चाहिए या फिर महाराष्ट्र से, ऐसा कुछ नहीं है। कैंडिडेट इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो गाइज आपने पूरी जानकारी यहाँ पर समझ ली है। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जैसे ही आपका अप्लाई लिंक एक्टिवेट होगा आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो आ जाएगी। एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं इसके बाद में आपके सिलेबस की वीडियो बनाऊंगा एंड जो भी इससे संबंधित अपडेट होगा वो भी आपको टाइम टू टाइम दिया जाएगा। तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।